साथियों नमस्कार। मैं अखिल संघर्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान में आप सभी का तहे हुए अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है, जनपद मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास कुछ लोगों ने बहुत ही गलत व्यवहार करने का काम किया है। निश्चित रूप से जिन महाराणा प्रताप को पूरे हिंदुस्तान का जन जन पूजने का काम करता है, उनकी प्रतिमा के पास खड़े होकर देश की तमाम महिलाओं के साथ अभद्र भाषा एवं मानसिकता का प्रचार प्रसार करना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विषय है हिंदुस्तान के लिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां मुट्ठी भर लोग गाली गलौज कर रहे थे, वहाँ प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाई। दुर्भाग्य की बात यह है कि वहाँ अभद्र भाषा का जहाँ प्रयोग किया जा रहा था, वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को संपूर्ण हिंदुस्तान ही नहीं अपितु दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है, आज भी देखा जा रहा है और आगे भी देखा जाता रहेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि जहाँ मुट्ठी भर लोग अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जहाँ देश की आधी आबादी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों ने अब तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की है। जबकि इस देश में महिला राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, देश के प्रधानमंत्री भी इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री देख रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बहुत सारे साथियों ने हमसे बात की, बहुत सारे साथियों के संदेश आए। जनपद मैनपुरी सहित फर्रुखाबाद, कन्नौज, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, आगरा, बहुत सारे जनपदों के साथियों ने बात की। लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी, आप राजनीतिक कोई चर्चा नहीं करते हो, राजनीतिक मुद्दों पर कोई बात नहीं करते हो, राजनीतिक दलों के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते हो। चुनाव का समय है, मैनपुरी का भी अपना एक दुर्भाग्य है, जहाँ चाहे सपा का प्रत्याशी जीते, चाहे भाजपा का प्रत्याशी जीते, चाहे बसपा का प्रत्याशी जीते, या किसी भी अन्य छोटे बड़े दल सहित कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी विभिन्न स्थानों पर जीतते रहे। जीत सकता है, कोई एक जीतेगा, बाकी सारे प्रत्याशी वहाँ हारेंगे। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, लेकिन जो समाज को गंदा कर रहे हैं, इस समाज में गंदगी को छोड़ने का काम लोग करेंगे। इस देश में कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि गृह युद्ध की तरफ देश को लाया जाए। मैं अखिल भारतीय किसान यूनियन की तरफ से देश के समस्त सम्मानित साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना शांति धैर्य का परिचय देते रहें। रहा सवाल इनके खिलाफ कार्रवाई का, तो मैं खुले मन से मैनपुरी प्रशासन को से उत्तर प्रदेश शासन में बैठे तमाम मुख्य सचिव सहित डीजीपी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि प्रमुख लोगों से, चुनाव आयोग का भी इंटरफेयर अभी चल रहा है, चुनाव का समय है, चुनाव आयोग के शीर्षस्थ अधिकारी, देश के सर्वोच्च अदालत के प्रमुख, सबसे मैं अपील करना चाहता हूं कि इसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कराई जाए और कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए। अगर प्रशासन ने ऐसा नहीं किया तो अखिल भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ता नज़दीकी जनपदों के तमाम 3600 बिरादरी के सम्मानित संभ्रांत साथियों से वार्ता करके, सामंजस्य बिठा करके एक बड़ी महापंचायत का आयोजन मैनपुरी की धरती पर करेंगे और शासन प्रशासन को बाध्य करेंगे कि ऐसे दूषित मानसिकता के लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई होती नजर आनी चाहिए। अगर प्रशासन ऐसा नहीं करेगा तो वहाँ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जो गांधीवादी तरीके से अपने नए आयामों को छूने का काम करेगा और लाखों की संख्या में 3600 बिरादरी के लोगों से अपील करके
जिसमें क्षत्रिय समाज के लोगों को भी बुलाया जाएगा। क्षत्रिय समाज भी कभी भी ये नहीं कहेगा कि किसी भी महिला के खिलाफ अत्याचार की बात भी सोची जाए। असली क्षत्रिय वो है जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे लोग। ये हिंदुस्तान का इतिहास है। निश्चित रूप से क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप किसी एक बिरादरी के नहीं है, किसी एक धर्म के नहीं है, किसी एक वर्ग के नहीं है, किसी एक व्यक्ति के नहीं है, जिनकी तलवार की वजह से संपूर्ण हिंदुस्तान उन पर गर्व करता है। उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान की खातिर हिंदुस्तान का प्रत्येक जाति, धर्म का व्यक्ति उनके लिए नमन करता है। उनकी प्रतिमा के नीचे खड़े होकर के इतने बड़े विभत्स चीज़ों को ला देना समाज के सामने, जिन्हें कोई खराब से खराब व्यक्ति भी बंद कमरे में भी उन विषयों पर चर्चा नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा खराब बात हिंदुस्तान के लिए कुछ हो नहीं सकती। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस संदेश को अधिक से अधिक शेयर कर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का कार्य करें और मैनपुरी के प्रशासन को बाध्य करें, जिससे कि वो तत्काल प्रभाव से दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें और शासन उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे जो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी बैठे नजर आ रहे हैं, खड़े नजर आ रहे हैं, जो मुँह बदर होकर के इस सारे दृश्य को देख रहे हैं। निश्चित रूप से ये आप सबका सहयोग है इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।